हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से लेके आई हूँ कुछ अच्छा सा, कुछ इंटरेस्टिंग सा बताने के लिए। तो इसे सुनने के बाद शायद ही है कि कोई आपका रिश्ता टूट जाए। इस वीडियो को सुनने के बाद आपका कोई भी रिश्ता नहीं टूटेगा। ये बात कहते हैं हमारे संत बाबा श्री प्रेमानंद जी महाराज। इनके श्रीमुख अरविंद से सुनी गई बातें हैं। इन्होंने जो ज्ञान दिया है उनके वीडियो के द्वारा, उनकी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी जो बातें हैं ज्ञानवर्धक, वो आप तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हमारे जो संत हैं, आज उन्हें दुनिया में कौन नहीं जानता, तो वो बोलते हैं कि हमारी निजी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं जो हर कदम पर हमारा साथ देते हैं और हमें प्रेम उत्साहित करते हैं। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्ती का रिश्ता, है ना। ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो भगवान ने हमें छोटे छोटे रिश्ते दिए हैं, ये सारे रिश्ते हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी बातों या फिर हमारे व्यवहार में आए हुए बदलाव की वजह से इन रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है, इतनी तकरार इतनी बढ़ जाती है कि इन रिश्तों में दरार आ जाती है ना। शायद आपके साथ भी ये हुआ हो, किसी भी रिश्ते में हुआ हो, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, A to Z कोई भी रिश्ता हो, उसमें कभी ना कोई दरार तो आई होगी, कभी ना कभी तकरार तो आई होगी। प्लीज़, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा, है ना। तो चलते हैं आगे। महाराज जी बोलते हैं कि इन रिश्तों में दरार आ ही जाती है, इसे चाह कर भी कम नहीं किया जा सकता। इसलिए इन रिश्तों को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा व्यवहार भी हमें अपनों से दूर कर सकता है, क्योंकि कई बार हम अनजाने में या फिर किसी डर के कारण उन्हें कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, या ऐसी चिड़चिड़ी के कारण, ऐसे चिड़ के कारण, या समय या परिस्थिति के कारण हम उसी किसी भी रिश्ते में हैं, जो हम रिलेशन में हैं, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई रिश्ता हो, तो ऐसी कुछ बातें हम बोल देते हैं कि उनमें मतलब दरार आ जाती है, जो हमें बोलना नहीं चाहिए, है ना। ऐसी बातों के कारण, इन चीज़ों में मतलब हमारे बर्ताव के कारण है, जो इससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं, है ना। जिसके सामने वाले को बुरा लग जाए, जिससे मतलब हमारे व्यवहार से सामने वाले को बुरा लग जाए। यदि समय रहते उसमें बदलाव ना किया जाए तो उसकी वजह से रिश्तों के बीच में दरार ज़्यादा गहरी हो जाती है, एक खाई बन जाती है ना। रिश्तों को बिखरने के लिए एक गलती ही काफ़ी होती है। मतलब हमारा रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाए। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, नाजुक धागे की तरह होते हैं, जिसे ज़्यादा खींचा जाए ना तो टूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि रिश्तों को बिखरने के लिए एक गलती ही काफ़ी होती है। जब भी हम कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं, और उन्हीं खुशियों के बीच ना चाहते हुए कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। ऐसी गलती कोई जानबूझकर तो नहीं करता, लेकिन अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो उसे जल्दी से सुधार लेना ज़रूरी है। रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए उस गलती को स्वीकार करना एक अच्छे व्यवहार की निशानी होती है, एक अच्छे व्यवहार की पहचान होती है। ऐसा करने से गलती को स्वीकार करने वाला छोटा नहीं हो जाता, बल्कि रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो रिश्ता बहुत मजबूत होता है, उन्हें तोड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर लोग दूसरे के अच्छे रिश्ते या खुश परिवार को देखकर जलते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, जलते हैं, है ना। कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको हंसते खेलते रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जो कई अच्छे हंसते खेलते घरों को तोड़ चुके हैं। शहर में काफ़ी सारे ऐसी मंथराएं घूमती हैं जो काफ़ी सारे घरों को उजाड़ कर बर्बाद करके रख देती हैं। इसलिए आपका एक दूसरे पर विश्वास रहना ज़रूरी है। चाहे लाख कोई बाहर वाला आकर आपको आपके खिलाफ भड़काए, आपके परिवार के खिलाफ भड़काए, आप अपने साथी, आप चाहे जो भी रिश्ते में हों, उसे पूरा विश्वास रखें उस रिश्ते में। ऐसा कभी नहीं सोचें कि आपका साथी आपको धोखा दे रहा है। किसी के कहने पर तो आप ये कभी ना सोचें, कभी नहीं। कभी भी दूसरों की बात सुनकर, मतलब कहने पे, उसके कहने अनुसार बहकावे में आकर के रिश्ते को उम्र भर चलाने के लिए उसमें
उस रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर आप उस पे उँगली ना उठाएँ। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही महाराज जी कहते हैं, अगर रिश्ता पूरे विश्वास के साथ बना है तो उसे चाहे उसे कोई भी तोड़ने की कोशिश करे, आपके रिश्ते को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रिश्ते में हमेशा विश्वास बनाए रखें और एक दूसरे को अच्छे से समझें और विश्वास की एक मिसाल कायम करें, है ना। साथ ही महाराज जी बोलते हैं, रिश्तों में पैसों की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन आजकल के ज़माने में ज़्यादातर रिश्ते पैसों की बुनियाद पर ही टिके हुए होते हैं। बेशक पैसों से कोई चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। अच्छे रिश्ते हमेशा प्यार और विश्वास से ही बनते हैं। पैसों से बने रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। जब तक पैसा होता है तब तक रिश्ते चलते हैं। जैसे ही पैसे की कमी हुई, उन रिश्तों को बिखरने में पल भर भी नहीं लगता, पल भर की देर नहीं लगती है। यदि ऐसा आपके साथ हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। ऐसे रिश्ते कभी भी दिलों के बीच घर नहीं बना सकते। साथ ही महाराज जी कहते हैं, इसलिए रिश्तों को दिलों से जोड़ें, उसे पैसों से ना तोल लें। आपने देखा होगा कि कई लोगों को किसी की बात ना सुनने की आदत होती है, लेकिन अगर आप किसी की बात सुनकर सिर्फ अपनी बातों को बोलते रहते हैं और हर बार बहस करने लगे रहते हैं बहस करने में, तो इससे सामने वाले को बुरा लग जाता है। इसलिए आप उन्हें भी मौका दीजिए, उनकी बातों को सुनने और समझने की भी कोशिश कीजिए। कई बार सामने वाले से किसी तरह की गलती हो जाती है, तो ऐसे में कई लोग उस बात को हमेशा याद रखते हैं, है ना, कि एक गलती हो गई तो लोग हमेशा उस एक गलती को याद रखते हैं। किसी का अच्छा किया हुआ नहीं देखते, उस एक गलती को हमेशा देखते हैं, और ज़िंदगी भर किसी ने अच्छा किया उसको सब भूल जाएंगे, है ना। उससे बाहर मतलब जो उस बात को याद रखते हैं जो लोग, उसे हमेशा बाहर निकलने का प्रयास तक नहीं करते कि ये बात किसी ने सुनी तो उस चीज़ से हम सदमे से बाहर निकलें, ये प्रयास नहीं करते लोग। साथ ही मतलब उसकी सामने उनकी गलती को लेकर ही, उसके सामने मतलब जो इंसान है उसकी गलती को लेकर ही उन्हें नीचा दिखाते रहते हैं, है ना। आपके साथ कभी हुआ तो प्लीज़ मुझे बताना, है ना। लेकिन ऐसा करने से रिश्तों के बीच दूरियां और बढ़ने लगती हैं। यदि ऐसा होता है तो और ज़्यादा दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए अगर आपके लिए रिश्ता बहुत अनमोल है तो पुरानी बातों को भूल करके सामने वाले को माफ़ करना सीखिए। जो बात आपको पसंद ना हो उस पर गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग छोटी बात या किसी चीज़ को लेकर के गुस्सा करने लग जाते हैं। पर आपको बेवजह किसी बात पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि अगर किसी को कई बार कोई भी बात पसंद नहीं आए तो पहले आप उसे आराम से समझाएं और समझें, और बातचीत पर उस समस्या का आप समाधान भी निकालिए। कई बार ऐसा होता है जब आप रिश्ते निभाने चले जाते हैं और आपसे सामने वाले की अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि आप उनकी सभी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते और उनके सामने उनके मन में आपके प्रति संतोष भरने लगता है, और रिश्तों को निभाने के लिए दोनों तरफ से, है ना, समन्वय होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते अच्छे होने ही वाले होते हैं कि अचानक से टूट जाते हैं। इसलिए दोनों तरफ से रिश्तों को समझने का समन्वय होना चाहिए। रिश्ते दो प्रकार के होते हैं, एक खून के रिश्ते जैसे माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, है ना, दीदी भाई बहन, ये सब होते हैं। दूसरा भावनाओं से जुड़े हुए रिश्ते। ये कहा जाए तो कभी कभी खून के रिश्तों से बढ़कर भावनाओं से जुड़े हुए रिश्तों का महत्व हो जाता है इंसानों को। कोई भी रिश्ता प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। हम अच्छे व्यवहार से किसी भी अपरिचित व्यक्ति को भी अपना दोस्त बना सकते हैं, लेकिन अपने रिश्ते को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम कटु व्यवहार करेंगे तो अपने खुद के रिश्ते यानी खून के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। सबसे पहले घर के ही रिश्ते बिगड़ते हैं। किसी भी रिश्ते में एहसास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही तो
दो अजनबियों को एक रिश्ते में बांधकर जीवन बसाने का कारण होता है। शादी से पहले दो लोग अजनबी होते हैं, शादी के बाद यह एहसास ही तो उनको एक धागे में पिरो करके एक साथ रखता है। जिंदगी भर एक दूसरे को जोड़े रखने का बंधन ही एहसास होता है। रिश्ते में समझ होना जरूरी है, तो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सके और समस्या एक दूसरे की समझें, समझ सके, इस तरह के रिश्ते जीवन भर बने रहते हैं। अगर आप पति हैं तो पत्नी को पिता और पुत्र और भाई है तो अपनी बहन को एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। मतलब आपकी पत्नी है तो आप उसको भाई और पिता की तरह उसको आप समझा सकते हैं, है ना। और यदि बहन है तो एक दूसरे को आप मतलब माँ की दृष्टि से आप समझा सकते हो और उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। एक दूसरे को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्त हो या फिर पारिवारिक सदस्य हो, उनका हर दुख दर्द खुशी हो समझना ज़रूरी है। सुख हो दुख हो, कोई भी दुख दर्द हो, उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है पारिवारिक रिश्तों में, है ना। रिश्ते तभी स्वस्थ और खुशहाल होते हैं इन सभी से भटककर एक ऐसा रिश्ता है, मतलब इन सबसे बढ़कर जो एक ऐसा रिश्ता होता है जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल देते हैं लोग। जो मिसाल बना हुआ है वह है मित्रता का रिश्ता। मित्रता अनमोल रत्न के समान होती है। जीवन में सच्चा मित्र मिलना सौभाग्य से कम नहीं होता है, मतलब एक हीरे कोहिनूर से कम नहीं होता है। ये सौभाग्य होता है जो अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र मिले किसी को। वह मनुष्य के सुख को बढ़ा देता है और उनके दुख को बांट लेता है। सच्चा मित्र मुश्किल घड़ी में अपने दोस्त का साथ देता है। सच्चा मित्र हो तो जिंदगी के मुश्किल भरे पल भी सरल हो जाते हैं। दोस्ती की परिभाषा हर व्यक्ति के जीवन को साकार करती है और संवार देती है उस रिश्ते को। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसका कोई दोस्त ना हो, है ना। बचपन से बुढ़ापे तक आपके दोस्त बनते रहते हैं। दोस्ती एक अनमोल धन की भांति है जो समय आने पर आपकी मदद करता है ना। सच्चे मित्र निस्वार्थ होते हैं। यदि ऐसा मित्र है जो निस्वार्थ भाव से आपके पास आपके साथ रहता है तो वो आपका सच्चा मित्र है ना, जिसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता है। मित्रता ना जाति देखती है ना ही धर्म, वह देखती है तो केवल विश्वास और प्रेम की भूखी होती है। वह मित्रता वो देखती है तो केवल विश्वास। मित्रता किसी के भी बीच हो सकती है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति के सामने आने वाले हो, या स्त्री हो या पुरुष हो। किसी भी धर्म का या जाति का इससे कोई लेना देना नहीं होता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एक अमीर भी एक गरीब का दोस्त हो सकता है ना। सच्चे मित्र की कदर हमेशा करनी चाहिए। एक सच्चा मित्र जीवन में मानसिक संतुष्टि लाता है। वह सारी खामोशियों को नज़रअंदाज करके हम जैसे हैं वैसे ही अपनाता है और हमें स्वीकार करता है। सच्चा मित्र सही मायने में अनमोल रत्न और कीमती संपत्ति के समान होता है। और धन संपत्ति को वापस पाया जा सकता है, लेकिन सच्चे मित्र की मित्रता खोने से वह वापस नहीं आ सकती। यदि आपका सच्चा मित्र खो जाए तो वो वापस नहीं आता, है ना। एक समय की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। ये इसी से रिलेटिव एक बात है, कहानी है छोटी सी, आपको सुना दूं कि एक नगर में एक व्यापारी रहता था। नगर में उसका काम बहुत कम चलता था। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती कि दिन भर कोई सौदा नहीं बिकता। घर में उसे और उसकी पत्नी को भूखे रहने तक की नौबत आ जाती थी। समय गुजरता गया लेकिन उसकी स्थिति नहीं सुधरी। तब उसे किसी मित्र ने सलाह दी कि अपने नगर के बजाय आसपास के नगरों में जाकर व्यापार करो, मुनाफा ज़्यादा होगा। व्यापारी को बात जम गई। वह पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरे नगर में व्यापार के लिए गया। भाग्य से दोस्त की सलाह काम कर गई और उसे अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा। वह लंबे समय तक दूसरे शहर में रहकर व्यापार करने लगा।
वहाँ उसे बहुत मुनाफा हुआ। उसने अपने नगर में आकर नया घर बनवा लिया, पत्नी और बच्चों को लेकर के नए घर में रहने लगा। तब पत्नी ने कहा, अब हमारे पास पर्याप्त धन है, हम अपना जीवन आसानी से गुजार सकते हैं। आपको अब दूसरे नगर में नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ यहीं रहिए, बच्चों को भी अपना कुछ समय दीजिए। व्यापारी ने कहा, मैं भी और धन कमाना चाहता हूँ, अभी नहीं, अभी और धन कमाना चाहता हूँ, ताकि तुम लोग को और बेहतरीन जीवन दे सकूँ। हमारे बच्चों को वैसा दिन ना देखना पड़े जैसे हमने देखे हैं, जैसे मैंने और तुमने देखे हैं। पत्नी ने कहा, लेकिन धन कमाने के लिए जो समय गुजर गया वह फिर लौट कर भी नहीं आएगा। हम जीवन में साथ रहने के आनंद से वंचित हो रहे हैं। व्यापारी ने जवाब दिया, बस कुछ और साल व्यापार कर लेने दो, हम इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि हमारी पीढ़ियां जो हैं जीवन भर आसानी से बैठकर खाएंगी और हमारी पीढ़ियों तक का जीवन आसानी से गुजर जाएगा। व्यापारी फिर चला गया। कुछ साल और बीत गए, बहुत धन आ गया। व्यापारी ने फिर नदी के किनारे एक सुंदर सा स्थान पर बड़ा सा महल बनवा लिया। पूरा परिवार उसमें रहने लगा। वह जगह इतनी सुंदर थी जैसे कि स्वर्ग हो। तब व्यापारी की बेटी ने उससे कहा, पिताजी, हमारा पूरा बचपन बीत गया, लेकिन हम आपके साथ रह ही नहीं पाए। अब तक हमारे पास इतना धन भी है, ये 5-6 पीढ़ियां तक हमें कोई समस्या नहीं आ सकती। अब आप हमारे साथ रहिए। व्यापारी ने कहा, बेटी, मैं अब थकने लगा हूँ और कुछ समय तुम लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं कल सिर्फ 2 दिन के लिए पास के नगर में जा रहा हूँ। कुछ पुराना बकाया धन वसूलना है, उसके बाद मैं यहीं तुम लोगों के साथ रहूँगा। व्यापारी का परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन व्यापारी दूसरे नगर चला गया और उसी दिन बारिश शुरू हो गई। भगवान की दया से वहाँ उस दिन बारिश शुरू हो गई और जिस दिन नदी के किनारे व्यापारी ने अपना महल बनाया था उसमें बाढ़ आ गई। महल सहित उसका पूरा परिवार बाढ़ में बह गया। व्यापारी जब लौटा तब सब कुछ उजड़ गया था। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि सुख और खुशियाँ सिर्फ धन से नहीं आती। धन कमाना जरूरी है, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों और आपसी प्रेम के लिए अपनों के साथ वक्त बिताना जरूरी है, क्योंकि धन तो किसी भी वक्त हम मेहनत करके कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त गुजर चुका है उसे लौटाया नहीं जा सकता, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। आज में रहिए, रिश्तों के अंदर रहिए, है ना, अपने आनंद के साथ रहिए, खुश रहिए, है ना, और आनंद का सुख लीजिए और अपनों को समय दीजिए। दोस्तों, यदि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो या बात सत्य हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ समझ में आया होगा। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। राधे कृष्णा, हरि बोल।